जबलपुर के 61 वर्षीय बलीराम कुशवाहा जो सड़क हादसे के बाद ब्रेन डेड घोषित किए गए थे, उनके अंगदान में 2 लोगों को जीवन दान दिया। उनका हार्ट भोपाल एम्स और लीवर इंदौर के चोइथराम हॉस्पिटल भेजा गया। एम्बुलेंस की कमी पर पुलिस ने अपने वाहन से हार्ट समय पर पहुंचाया। परिवार के इस निर्णय से मानवता की मिसाल पेश की। सागर में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ था परसों, रोड एक्सीडेंट। गंभीर स्थिति में उसको सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया गया था। यहाँ वो भर्ती थे, डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की लेकिन वो ब्रेन डेड हो गया कल, जिसके कारण उसका परिजनों ने निर्णय लिया कि उसके कुछ अंगों को दान कर दिया जाए। तो लिवर और हार्ट ये दान करने के लिए वो तैयार थे। और इसके चूंकि रेसिपिएंट भी एम्स भोपाल में हार्ट ट्रांसप्लांटेशन होना, वहाँ मरीज भर्ती है। चौइथराम हॉस्पिटल इंदौर में लिवर ट्रांसप्लांट होना, वहाँ मरीज भर्ती है। तो ये निर्णय किया गया कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इन दोनों अंगों को रवाना किया जाए। कल रात भर से पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय, पूरे पुलिस बल के सहयोग से ग्रीन कॉरिडोर बन गया है और अभी हार्ट निकाल लिया गया है और हार्ट को रवाना किया जा रहा है एयरपोर्ट। वहाँ से एयर एम्बुलेंस उसको लेके भोपाल चली जाएगी। हार्ट ट्रांसप्लांट होगा तो वो क्या मरीज और दिल्ली एम्स में होगा? नहीं, एम्स भोपाल, भोपाल में मरीज है, भर्ती है, तो उनको जरूरत थी इसलिए वो रखा गया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की ऐतिहासिक बैरिक, जहां नेताजी को अंग्रेजों ने 6 महीने से अधिक समय तक कैद रखा था, 23 जनवरी को उनकी जयंती के अवसर पर जनता के लिए खोली जाएगी। अब इस बैरिक को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। आम लोग यहां आकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। जेल अधिकारियों का कहना है कि ये जगह इतिहास के महत्व को दर्शाने और नेताजी के योगदान को सम्मान देने के लिए संरक्षित की गई है। जैसा कि आप जान रहे हैं, इस जेल का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर है। इस जेल पर नेताजी 2 बार परिरुद्ध रहे हैं, लगभग 6 माह कुछ दिन तक परिरुद्ध रहे हैं। और इसी दौरान जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सबको एक बैरिक में रखा गया है। उनका एक वार्ड है और वहाँ उस वार्ड को अभी म्यूजियम की तरह बनाया गया है, जिसमें शनिवार और रविवार के लिए स्कूल के बच्चे, आम नागरिक के लिए खोला जाता है। पुराने समय में दंड देने की क्या प्रक्रियाएँ था और डंडा बेड़ी वगैरह जो होती हैं और फांसी वगैरह का फंदा, जो अनाज तोलते थे, बाँट वगैरह जो होते हैं, वो सब उसमें रखे गए हैं। निजी स्कूलों के मनमानी के खिलाफ पेरेंट्स एसोसिएशन का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सचिन गुप्ता बुधवार को लगातार तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे रहे। उनकी हालत बिगड़ने के बावजूद प्रशासन का कोई भी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं पहुंचा। पेरेंट्स का आरोप है कि निजी स्कूलों द्वारा फीस वृद्धि का विरोध करने के बावजूद फीस वापस करने के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा। प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। सचिन गुप्ता ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वे भूख हड़ताल जारी रखेंगे। पेरेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि वह शिक्षा व्यवसायीकरण के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। हमारा मुद्दा यही है, देखिए सर, फीस जो है ये कम करना, संशोधित फीस लागू होना और जो एक्स्ट्रा फीस ली गई है वो वापस करना, क्योंकि ये सभी के संज्ञान में आ चुका है, सारे पेरेंट के संज्ञान में आ चुका है। और प्रशासन ने आदेश भी दिया, कलेक्टर साहब ने आदेश भी दिया था, शिक्षा समिति का आदेश भी था, बट वो लागू नहीं हो पा रहा। उसके उपलक्ष्य में ये अनशन जो है किया जा रहा है। अब अगर इस पर कोई सुनवाई नहीं होगी तो इसके परिणाम और भी भयानक होंगे।
तीन दिन होने को जा रहा है, कोई डॉक्टर, कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई आया? कोई भी किसी की तरफ से कोई भी वो नहीं आया, कुछ खबर नहीं ली गई। तो ये धीरे धीरे क्या है, सिचुएशन क्रिटिकल होती जाएगी, आंदोलन और बढ़ता जाएगा और पेरेंट्स जागरूक होकर आगे आएंगे और क्राउड इकट्ठा होगा, चीज़ें और भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जाएंगी। ठीक है मैम। आज तीसरा दिन है, तकरीबन 60 घंटे हो गए सचिन जी को अन्न जल त्यागे हुए। अभी तक उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शासन प्रशासन की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया है, ना शासन की तरफ से किसी डॉक्टर को भेजा जा रहा है कि वो आके यहाँ पे उनकी खैर खबर दे सकें। आप देख सकते हैं उनकी हालत क्या हुई है। और दूसरा ये है कि जो मैटर हम लोग यहाँ पे लेके बैठे हुए हैं वो है स्कूल का फीस वृद्धि, फीस वापसी। इस पे अभी कोई सांस भी नहीं ले रहा है। हमारा कलेक्टर सर से सिर्फ एक ही अनुरोध है कि इस मैटर को जल्द से जल्द संज्ञान में लें और इसको ख़त्म करें। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ सारे अभिभावकों से भी बोलना चाहता हूँ कि वो भी जागृत हैं। उनको मालूम है कि आज शिक्षा एक्ट क्या कहता है, हर किसी को जानना चाहिए। आज उनके बच्चों के साथ क्या स्थिति हो रही है आप देख रहे हैं। स्कूल में बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हर चीज़ हो रही है उनके साथ। इन सारी चीज़ों को लेते हुए हम इस धरने पे बैठे हुए हैं और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम इसको यथावत जारी रखेंगे। भेड़ाघाट स्टेशन रोड पर स्थित दुबे होटल परिसर में बुधवार दोपहर 3 बजे एक दुर्लभ बान आउल आसमान से गिरा। उल्लू के दाहिने पंख से खून बह रहा था। होटल संचालक दुर्गेश दुबे ने तत्काल वन विभाग को सूचित किया। वन विभाग की सूचना पर पहुंचे वन्य प्राणी विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे ने घायल उल्लू की अभिरक्षा से लेकर प्राथमिक उपचार के लिए वन विभाग के रेस्क्यू स्क्वाड प्रभारी गुलाब सिंह परिहार को सौंप दिया। विशेषज्ञों के अनुसार यह बान आउल या हवेली उल्लू है जो बेहद शांत और रात में सक्रिय रहने वाला पक्षी है। चूहे, सांप और खरगोश इसका मुख्य आहार है। अंधविश्वास और शिकार के कारण ये प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत बान आउल को संरक्षित प्रजातियों की सूची में रखा गया है। इसे पकड़ना या मारना दंडनीय अपराध है। अधिकारियों ने इसे सुरक्षित करने का आश्वासन दिया है। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत भेड़ाघाट स्टेशन रोड स्थित दुबे होटल के परिसर में दोपहर 3 बजे एक बार्न आउल प्रजाति का, जिसे हिंदी में हवेली उल्लू कहते हैं, उड़ते हुए कहीं पतंग के मांझे से इसका दाहिना पंख थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हुआ, घायल हो गया और यह पक्षी होटल परिसर में जाकर गिर गया। दुबे होटल के संचालक दुर्गेश दुबे जी ने इस पक्षी को तत्काल अभिरक्षा में लेकर वन विभाग में फ़ोन लगाया, जहां से हमें सूचना मिली और हमने मौके पर जाकर इस पक्षी को अपनी अभिरक्षा में लिया तथा इसका थोड़ा सा प्राथमिक उपचार दिया है और इसे वन विभाग रेस्क्यू स्क्वाड प्रभारी गुलाब सिंह परिहार जी को सौंप दिया है। यह बार्न आउल सफ़ेद कलर का बड़ा शांत पक्षी है। अर्टांकटिका महाद्वीप को छोड़कर यह सभी जगह पाया जाता है और यह बेहद शांत पक्षी है। शिकारी पक्षी है, रात्रि में बेहद सक्रिय रहता है और अन्य उल्लुओं की अपेक्षा इसकी आवाज़ बहुत तेज़ होती है। फिलहाल उल्लू को हमने रेस्क्यू स्क्वाड प्रभारी गुलाब सिंह परिहार जी को उपचार के हेतु सौंप दिया है। गजेंद्र दुबे, सर्प एवं वन्य प्राणी विशेषज्ञ, जबलपुर।